अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं क्योंकि दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद पार्टी में बवाल हो गया। दरअसल कोर्ट ने द्वारिका में होर्डिंग्स लगाने के लिए कथित तौर पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने पुलिस को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007 की धारा 3 संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सजा के तहत मामला दर्ज करने और अन्य संभावित अपराधों की जांच करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल इस पूरे मामले में कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं पर मामला बनता है। कोर्ट ने 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका स्वीकार कर ली। द्वारिका साउथ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है वो एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कानूनी कार्रवाई है या फिर राजनीतिक प्रतिशोध। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पहले से ही कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले साल शराब नीति घोटाले में उनकी गिरफ्तारी और जमानत के बाद अब ये नया मामला उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। बीजेपी इसे आपकी कथित भ्रष्ट नीतियों का सबूत बता सकती है, वहीं आप इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। पार्टी के समर्थकों का कहना है कि 2019 का मामला अब उठाना सत्ताधारी दलों की साजिश है, ताकि अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब आप ये पूरा जान लीजिए कि ये जो पूरा मामला है वो शिव कुमार सक्सेना नाम के एक शख्स की शिकायत से शुरू हुआ। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सक्सेना ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 2019 में द्वारका में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। उनका दावा था कि ये होर्डिंग्स सरकारी खजाने से राजनीतिक प्रचार के लिए लगाए गए, जो गैर कानूनी है। सक्सेना ने इसकी जांच के लिए एफआईआर की मांग की थी। इससे पहले 15 सितंबर 2022 को द्वारिका की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सक्सेना की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने रिवीजन याचिका दायर की। 21 जनवरी 2025 को रिवीजन कोर्ट ने मामले को फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा और नए सिरे से फैसले का निर्देश दिया। अब एसीजेएम नेहा मित्तल ने इस मामले में एफआईआर का आदेश देते हुए जांच को जरूरी बताया है। दरअसल 2022 में द्वारिका साउथ पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि 2019 की शिकायत के समय बताए गए स्थान पर अब यानी 2022 में कोई होर्डिंग्स नहीं मिले, इसलिए कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। लेकिन एसीजेएम मित्तल ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा है कि समय बीतने और प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी ना होने के कारण सबूत जुटाना असंभव है। ये कहना गलत है। इसके साथ ही कोर्ट ने जोर दिया कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के इस दौर में जांच को मौका दिए बिना इसे बेकार मान लेना ठीक नहीं है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। जज ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि एसएचओ की इस रिपोर्ट में इस पहलू पर कोई जानकारी नहीं दी गई कि शिकायत में बताए गए समय और स्थान पर होर्डिंग्स थे या फिर नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बार बार निर्देशों के बावजूद पुलिस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की, जिसके चलते मामले में देरी हुई। आपको बता दें कि दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसका दुरुपयोग करने की सजा में जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हो सकते हैं। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि होर्डिंग्स के लिए सरकारी फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा मामला भी बन सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये मामला सिर्फ तकनीकी उल्लंघन का है या इसके पीछे गहरे राजनीतिक मकसद हैं। एक्स पर इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स ने इसे केजरीवाल के खिलाफ साजिश बताया है, तो कुछ ने कहा है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए।
राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चुनौती पेश करता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच क्या दिशा लेती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बाकी अगर सबूत मिलते हैं तो ये आपके लिए बड़ा झटका होगा। वहीं अगर ये मामला कमजोर साबित हुआ तो विपक्ष पर राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप और मजबूत होगा। इस मामले की असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन तब तक ये दिल्ली की सियासत में हलचल मचाए रखने के लिए काफी है।